नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेशनल टीचर विजय सर में। साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच कक्षा 10th के NCERT मैथ का चैप्टर 13 लेकर के आया हूं, जो कि है सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम को। सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम। सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे घन, दूसरा जो हम पढ़ेंगे घनाभ, तीसरा बेलन, चौथा शंकु, पांचवा गोला और छठा अर्धगोला। इतना चीज़ इसमें पढ़ेंगे। तो घन पढ़ेंगे सबसे पहले। घन, क्यूब, घन। देखिए घन क्या होता है। घन आपको इस तरह से दिखा होगा। मान लीजिए ये एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर और ले लीजिए। जितना इधर छोड़ दीजिए उतना इधर बढ़ा दीजिए, ऊपर भी और साइड भी, नीचे भी। एक स्क्वायर था ABCD और ये वाला स्क्वायर है EFGH। इसको हम जोड़ेंगे तो ये जो हमारा बन गया वो घनाभ बन गया, सॉरी घन बन गया। ये हो गया घन। घन पढ़ रहे हैं हम, घन। तो इस घन में देखिए ये जो है घन, तो घन में क्या सब लिख सकते हैं। पहली बात कि घन जो है एक वर्गाकार आकृति है। घन जो है वर्गाकार आकृति है, वर्ग है। और जो कितने वर्ग से बना है, आप लूडो का पासा देखिए तो आप पाएंगे कि वो एक घन है। और 6 तरीके के समान साइज के घर से घन जो है वर्ग से बना होता है। एक वर्ग इसमें ये वाला है, ये ऊपर से EFGH। एक इसके उस साइड पीछे में है ABCD और एक इसके ये वाला साइड, ये देख लीजिए। इसको आप देखिए, थोड़ा सा जूम कीजिए, मतलब इसको थोड़ा सा उठा के ऐसे रखिए तो आपको लगेगा एक डब्बा साइज का। ये डब्बा उठा, इसको उठाइए थोड़ा, इसको ऊपर कीजिए तो ये लगेगा। तो जो क्या होता है, 6 समान वर्ग से मिलकर बना होता है। वर्ग से मिलकर बना होता है। एक ऐसा डिब्बा लीजिए जिसका कि जैसे ये मान लीजिए ये डस्टर है, ये नहीं है घन। ये देखिए ये वाला साइड जितना होना चाहिए, जो एरिया ये होना चाहिए वो एरिया ये, वही एरिया यही है ये। 6 साइड का जो एरिया है वो बराबर होना चाहिए। तो ये घन है, घन। तो घन क्या है, एक वर्गाकार आकृति है और 6 समान साइज के वर्ग से, एक वर्ग का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही एरिया जो होगा 6 वर्ग का होगा और उससे मिल करके एक घन बनता है। तो देखिए घन में और क्या होता है। एक वर्ग, इस वर्ग का नाम दीजिए ABCD। एक और वर्ग इसमें लीजिए EFGH। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे होंगे, यहाँ से देखिए तो एक वर्ग जो है ABCD जितना है उतना ही है बराबर वर्ग कौन सा, EFGH। उसके बाद एक नीचे वाला जो वर्ग है ये वाला वर्ग उतना ही है ये ऊपर वाला वर्ग, ये ऊपर वाला वर्ग। नीचे ये वाला वर्ग क्या है, ABFE वर्ग, ABFE उतना ही है वर्ग ऊपर वाला, CDEFGH। तो CDHG वर्ग, CDHG। उसके बाद इसके इस साइड में देखिए, इस साइड में एक तो फिगर और बनाइए। देखिए यहाँ बना लीजिए। जितना ऊपर छोड़ेंगे उतना नीचे बढ़ा देंगे और जितना इधर छोड़ेंगे उतना इधर बढ़ा देंगे, उसको जोड़ देंगे। तो पहले जो वर्ग था ABCD था,
और ये जो वर्ग है EFGH है। तो ये वाला भी एक वर्ग है। जितना बड़ा ये वर्ग है ये वाला, उतना ही बड़ा ये वर्ग है, उतना ही बड़ा ये वर्ग है। तो वर्ग कौन सा? ADHE बराबर कौन सा वर्ग? C या BCGF, वर्ग BCGF। अब देखिए 3 साइड, मतलब ये वाला वर्ग इसके बराबर हुआ, ये वाला वर्ग इसके बराबर हुआ, और उसके बाद ये सामने वाला वर्ग जो है, सामने वाला वर्ग कौन सा? मान लीजिए ये वाला, ये सामने वाला वर्ग इसके पीछे वाले वर्ग के बराबर हुआ। वर्ग है, इसको आयत नहीं, अभी हम सामने केवल बराबर कर रहे हैं। देखिए ये पीछे वाला एक वर्ग बना, इसके बराबर हुआ। तो क्योंकि ये 6 समान वर्ग से मिलकर के बना है, तो जितना ये है उतना ये है, जितना ये है उतना ये है, और जितना आगे वाला उतना पीछे वाला, ये सब बराबर होने के बावजूद भी ये सारे के सारे वर्ग आपस में बराबर हैं। ये सारे के सारे वर्ग, एक डब्बा को आप देखिएगा, एक डब्बा आपको लगेगा कि नहीं, जितना नीचा है उतना ही ऊपर है, जितना राइट है उतना ही लेफ्ट है, जितना सामने है उतना ही पीछे है, सारे के सारे तो 3 तरह का, ये तो इसके बराबर होगा ही, इसके बराबर होगा ही, आपस में भी ये सारे वर्ग बराबर होते हैं। और जब मतलब 2 वर्ग को एक साथ जोड़ देते हैं तो 6 समान वर्ग से एक आकृति बन जाता है, और उसी आकृति का नाम जो है घन होता है। यानी कि तो घन क्या है? घन एक वर्गाकार आकृति है। घन एक वर्गाकार आकृति है जो समान तरीके के 6 वर्गों से मिलकर के बना होता है। 2 वर्ग था, दोनों को जोड़ दिए तो समान तरीके का 6 वर्ग आ गया, उससे मिलकर के एक घन बन गया। सारे घन आपस में बराबर होते हैं। तो अब एक बार हम ऐसे भी लिखते हैं, देखिए अब ये वर्ग है हमारा, ये वर्ग है, ये वर्ग है, जोड़े इसको, जोड़े तो ABCDEFGH। तो अब आप क्या पाएंगे कि ये वाला ABCD वर्ग यानी कि पीछे चला गया, और आगे EFGH, ये दोनों बराबर है। उसके बाद ये भी उसी के बराबर, ये भी उसी के बराबर, ऊपर वाला नीचे वाला। तो हम लिखेंगे कि वर्ग ABCD बराबर वर्ग कौन सा? EFGH बराबर कौन सा वर्ग? बराबर आया ABFE। ABFE बराबर वर्ग कौन सा? CDHG बराबर कौन सा वर्ग? ADHE। ADHE बराबर कौन सा वर्ग? वर्ग CBFG या CGBF। तो CGBF, ये 6 के 6 वर्ग आपस में बराबर होते हैं। तो अब देखिए इसमें हम क्या सब निकालना चाहेंगे। इसमें हम निकालेंगे क्या? एक चीज़ तो हम निकालेंगे इसमें, आयतन। आयतन एक निकालेंगे, आयतन। दूसरा निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी को बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लिटरल सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिटरल सरफेस एरिया। उसके बाद जो चीज़ हम निकालेंगे वो निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसी को बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसी को बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, TSA। तो आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा तो लिखा रहेगा वक्र या पार्श्व, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ही टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए एक बार फिर से बनाइए। निकालना क्या है हमको, आयतन निकालना है। एक बार और थोड़ा सा इसको रहने दीजिए, थोड़ा सा और इसमें जानकारी लेना है। तो ये A B C D E F G H, तो घन जो है वर्गाकार आकृति है, 6 समान वर्ग से मिलकर के बना है। उसके बाद और क्या है इसमें, देखिए एक सतह मतलब पहले एक इस साइड, एक इसके पीछे, एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं और एक बाएं। तो इसमें सतहों की संख्या कितनी होती है, सतहों की संख्या जो है वो 6 सतह होते हैं घर में। टोटल जो सरफेस होते हैं वो 6 सतह होते हैं, एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो 6 सतह होते हैं, तो 6 सतहों से होता है मिल करके। उसके बाद इसमें क्या होता है, देखिए किनारों की संख्या कितने होते हैं, किनारों की संख्या इस समझिए किनारा, देखिए एक किनारा ये, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, एक 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किनारे होते हैं। घन में कितने किनारे होते हैं, 12। देखिए एक वाला ये, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किनारे। एक चलिए यहाँ से एक ये हो गया बी से F 1, उसके बाद एक ये हो गया HE 2, उसके बाद HG 3, उसके बाद ये किए 4, उसके बाद ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि BFCEAEBF, उसके बाद ये सारे के, तो किनारों की संख्या 12, किनारों की संख्या 12। उसके बाद शीर्ष की संख्या, शीर्ष की संख्या क्या है, देखिए एक ठोर बना लीजिए थोड़ा सा यहाँ, ABCDEFGH क्या ठो शीर्ष है। देखिए जहाँ जहाँ पर जुड़ा हुआ है, जुड़ा एक जगह यहाँ जुड़ा, एक यहाँ जुड़ा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जगह जुड़ रहा है किनारा एक दूसरे से, 8 जगह। तो किनारों की संख्या कितनी है, शीर्षों की संख्या, जहाँ जुड़ता है उसको एक मतलब एक किनारा दूसरे से जुड़ता है उसको शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष जैसे ट्रायंगल होता है तो यहाँ पर एक जुड़ रहा है, एक यहाँ जुड़ रहा है, तो ये तीनों शीर्ष होते हैं। इसी तरह से ये सारे के सारे शीर्ष कहलाते हैं। तो शीर्षों की संख्या कितनी है, 8, शीर्षों की संख्या 8, शीर्षों की संख्या कितनी होती है। तो जो एक घन होता है, थोड़ा सा इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, तो 6 समान वर्ग से मिल करके बना होता है, 6 समान वर्ग से मिल करके बना होता है। समान तरीके के 6 वर्गों से मिल करके एक घन बना होता है, जिसमें कुल सतहों की संख्या 6 होती है, किनारों की संख्या 12 होती है और शीर्षों की संख्या 8 होती है। घन एक वर्गाकार आकृति है और वर्ग से मिल करके बना है। तो देखिए अब इसमें हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन, जो भी आकृति जमीन के साथ 90 डिग्री के एंगल पर जुटा हो, 90 डिग्री का कोण, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो घन तो वर्गन, तो जो आकृति जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है उसका जो हम आयतन निकालते हैं, वो निकालते हैं आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। देख आयतन इसका क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल। चलिए एक वर्ग बनाइए,
अब वर्ग बना लीजिए। चलिए ये एक वर्ग है, इसको एक वर्ग और जोड़ें। इस वर्ग की भुजा ए चलिए पहले जोड़ दीजिए, और समान तरीके के वर्ग से ये मिल करके बना है, तो ये ए बी सी डी और ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। चलिए इसको मिटाइए। ये बना हमारा क्या, घन बना। घन की ये लंबाई है, ये घन की लंबाई है, और ये घन की चौड़ाई है। मान लो ये घन की चौड़ाई है, और ये घन की ऊंचाई है। घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। जितनी ये लंबाई उतनी ये लंबाई, जितनी ये ऊंचाई उतनी ये ऊंचाई, जितनी ये चौड़ाई उतनी ये चौड़ाई। लेकिन यह वर्ग से मिलकर के बना है, इसकी लंबाई जितनी होगी उतनी इसकी चौड़ाई होगी और उतनी इसकी ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में बराबर। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में बराबर। चूँकि नीचे भी एक वर्ग है, नीचे ये एक वर्ग है जिस वर्ग का नाम ए बी एफ ही है। ये आधार में है और ये 90 डिग्री के एंगल पर है, क्योंकि वर्ग है। ये लंबाई, ये उसकी चौड़ाई, और ये वाला तो इसके लिए तो लंबाई चौड़ाई। लंबाई भी जितना उतना ही चौड़ाई, उतना ही ऊंचाई। घन का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारे आपस में बराबर होते हैं। तो आधार में क्या है, आधार का क्षेत्रफल, यानी आधार में वर्ग का क्षेत्रफल। आधार में किसका, हम लिख सकते हैं वर्ग ए बी एफ ई का क्षेत्रफल। ए बी एफ ई का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भी लंबाई गुना चौड़ाई होता है। हम लोग लिखते हैं ये वर्ग है ना, तो ये मान लीजिए इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई। तो वर्ग का भुजा बराबर होता है, तो लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई को हम क्या लिखते हैं, देखिए एल गुना बी लिखेंगे। एल की जगह भी ए, बी की जगह भी ए, तो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। ए गुना ए स्क्वायर, इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। नहीं तो जनरली क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो भुजा स्क्वायर, वर्ग है तो भुजा स्क्वायर या लंबाई गुना चौड़ाई। अगर लंबाई गुना चौड़ाई भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। ये और ये सारे आपस में बराबर है, सारे बराबर है ना। तो लंबाई गुना चौड़ाई लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या भुजा स्क्वायर, वर्ग है तो भुजा स्क्वायर लिख लीजिए, बचपन से आप लोग यही पढ़ते आ रहे हैं। तो भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर गुना में ऊंचाई, गुना में ऊंचाई। अब घन है ना, ये वर्ग, नीचे वर्ग है, आधार में एक वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई। वर्ग की भुजा कितनी है, ये ए है, ये भी ए है, ये भी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा की जगह पर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। ऊंचाई में भी एच यानी कि ए, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर गुना ए यानी ए क्यू। क्या आ गया, ए क्यू। तो जो आयतन आया, किसका आयतन, वॉल्यूम, वो क्या आया, ए क्यू। जहाँ ए क्या है, जहाँ ए बराबर घन की भुजा, या जहाँ ए घन की भुजा है, जहाँ ए क्या है, घन की भुजा है। तो ये तो हुआ घन का आयतन, आयतन हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया। किसका, घन का। चलिए एक घन बनाइए। अरे यार,
A B C D E F G और H। ये है एक घन, ये एक घन है। इसका हम निकालना चाहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कर्व सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिटरल सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ एक डब्बा है जो ऊपर नीचे चारों साइड से बंद है, और यानी कि 6 सतह है डब्बे में, 6 सतह आपस में बराबर है। ऐसा डब्बा जिसका ना तो ऊपर वाला सतह हो ना नीचे वाला हो, ना तो ऊपर हो ना नीचे हो, लेकिन चारों साइड का हो। जैसे हम लोग बिस्किट उस्किट का कार्टून लाते हैं तो ऊपर और नीचे खोल देंगे तो चारों साइड का बराबर आ जाता किसी किसी डब्बे का। ऐसा डब्बा ना, जिसका ना नीचे काउंट होगा ना ऊपर का एरिया काउंट होगा। देखिए तो ये वाला एरिया जो है, पहले बात में इसका अगर हम टोटल सरफेस निकालना चाहें, का क्षेत्रफल निकालना चाहें, टोटल सरफेस एरिया निकालें, तो 6 वर्ग से मिलकर के बना है, तो 6 गुना वर्ग का क्षेत्रफल, 6 वर्ग आपस में बराबर है। लेकिन ना तो हम नीचे वाला निकाल रहे हैं ना ऊपर वाला निकाल रहे हैं, ना नीचे वाला ना ऊपर वाला, यानी तो हम किसका किसका निकालेंगे, वर्ग ADHE का क्षेत्रफल, TBGF का क्षेत्रफल, DCGH का क्षेत्रफल, तो नहीं है, ऊपर वाला नहीं लेंगे। तो एक तो ABCD लेंगे उस साइड, एक पीछे साइड एक आगे वाला, ABCD EFGH 2 हो गया, एक इस साइड एक इस साइड। ऊपर नीचे नहीं लेंगे, ऊपर नीचे लेंगे तो फिर वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। वक्र का मतलब होता है ना तो ऊपर ना नीचे, ना ऊपर का एरिया ना नीचे का एरिया, मतलब पीछे वाला सामने वाला दाएं बाएं, दाएं बाएं। ये तो एक हो गया, ये वाला लेंगे एरिया, एक ये और ये एक A और एक ABCD EFGH। ABCD यानी कि जो पीछे है एक सामने है। तो 4 वर्ग का क्षेत्रफल, 4 गुना वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई A है। अब पता चल गया कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई A इसीलिए है क्योंकि वर्ग से मिलकर के बना है, घन बना है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है घन में। तो लंबाई भी A, चौड़ाई भी A, ऊंचाई भी A, यानी घन का भुजा ही A, सब भुजा A। तो कैसे करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना वर्ग का क्षेत्रफल, 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 4 गुना वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, या लंबाई गुना चौड़ाई तो सब भुजा बराबर है, इसीलिए भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर यानी 4 गुना भुजा A का स्क्वायर यानी कि 4A स्क्वायर। तो जो इसका CSA या TSA टोटल LSA लिटरल सरफेस एरिया आया, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना आया 4A स्क्वायर, यानी कि 4 गुना वर्ग का क्षेत्रफल है। 6 वर्ग से मिल करके बना है, ना तो नीचे के वर्ग का क्षेत्रफल जुटेगा ना ऊपर का जुटेगा, नीचे ऊपर नहीं जुटता है, तभी कहलाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी को कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल इसके लिए इंग्लिश एक ही है, टोटल सरफेस एरिया। तो ये कैसे निकलेगा, अब समझ में आ गया होगा। तो एक वर्ग ABCD, दूसरा वर्ग EFGH, दोनों को जोड़े तो क्या बना, 6 वर्ग बन गया, और 6 वर्ग आपस में बराबर, 6 वर्ग आपस में बराबर बना। तो यानी कि क्या आएगा इसका 6 गुना वर्ग का क्षेत्रफल, 6 गुना वर्ग का क्षेत्रफल। 6 गुना वर्ग का क्षेत्रफल का क्या मतलब, भुजा का स्क्वायर, 6 गुना भुजा क्या है मान लीजिए A, तो A स्क्वायर यानी कि 6A स्क्वायर, क्या हो गया 6A स्क्वायर। तो घन में इस तरीके से, तो एक घन जो होता है, फिर से एक बार समझिएगा, तो 6 तरीके के समान वर्ग से मिलकर के बना होता है। एक घन
6 तरीके के समान वर्ग से मिलकर के ABCD समान वर्ग से ये 6 तरीके समान तरीके के 6 वर्ग से मिलकर के बना होता है। किनारों की संख्या 12, सतहों की संख्या 6, सतह की संख्या 6 और शीर्षों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं। आज आप घन पढ़ें, अगले वीडियो में घनाभ, फिर बेलन और आगे पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।